अरे अंकित, आओ बैठो, बड़े दिनों बाद आए। अरे हाँ, वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अरे भाभी जी और तू साथ में ऐसे लगते हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अभी तो आपने हमारी शादी का एल्बम नहीं देखा है, उसमें तो ये और भी काले लगते हैं। हाँ, सरकारी जो नौकरी जो है मेरे बेटे के पास। और बेटा तुम्हारा क्या हुआ, 12वीं पास हुई या फेल हुए? आंटी जी इस बार लगता है पास तो हो ही जाऊंगा। सोनम ये संजय के स्कूल का दोस्त है। संजय तो मेरा जिलाधिकारी बन गया है, ये अभी वही स्कूल में ही। वह क्या है ना, पूरे शहर में पहला नंबर था मेरे संजय का। अच्छा संजय, मैं चलता हूँ। देख सोनम, तेरे पति की अगर कोई बुराई करे तुझे खुद बात समझनी चाहिए, ना कि उसके साथ बैठ के अपने पति की बुराई करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पापा ही पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो, वरना मेरे बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि ना पैसे की कोई कमी थी और ना ही लड़की की। अरे माँ रहने दो, क्या बात लेके बैठ गई। मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, वो तो जो सच है मैं वही बता रही थी। वैसे भी मैं थोड़ा मोटी थी, वरना लड़कों की कमी मेरे लिए भी नहीं थी। मेरे लिए भी रिश्तों की लाइन लगी रहती थी। माँ जी कल मुझे अपने मायके जाना है। ठीक है चली जाओ। क्या सोनम दीदी, पता नहीं क्या सोचकर ताऊ जी आपकी शादी काले लड़के से कर दी। अरे क्या कमी है हमारे दामाद में, रंग ही तो थोड़ा दबा हुआ है। क्या बात कर रही हो माँ, थोड़ा रंग दबा है, पक्का रंग है पक्का। और माँ सास की जबान तो ऐसे ही चलती है जैसे कोई पता नहीं कौन सी हेमा मालिनी चाहिए थी उन्हें। अरे मुक्ता आई है क्या? वैसे क्या लाई हो मुक्ता घर के लिए? अरे पापा घर के लिए बड़ा टीवी लाई हूँ, घर में टीवी नहीं था ना, इसलिए सोची टीवी ही ले चलती हूँ। अरे बेटा, लेकिन पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे कोई छोटी रकम तो नहीं है। अरे पापा बहुत पैसा है हमारी ससुराल में, उसमें से मैंने थोड़ा ले लिया तो क्या हो गया। अच्छा माँ मैं चलती हूँ अब। अरे माँ, ये मेरी चेकबुक के बीच बीच के पेज कैसे फटे हुए हैं और चेक गायब है? क्या हो गया, तेरे उस पे साइन तो नहीं है ना? माँ मैं कुछ चेक एडवांस में साइन करके रखता हूँ ताकि घर में कोई जरूरत पड़े तो। ठीक है माँ, मैं चेक करता हूँ अपना अकाउंट। माँ मेरे खाते से कई बार पैसे निकले हैं, लेकिन माँ ये कैसे हो सकता है? मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ। हाँ बेटा करो पुलिस कंप्लेन, जब पुलिस का डंडा धाई धाई पड़ेगा ना तो खुद ही बोलेगा अपराधी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। सोनम मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तुम ऐसे ही पैसे मांग लेती मुझसे। मैं कुछ अपने घर वालों को देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ की बोलियों से डर गई, कहीं घर में बवाल ना कर दें। मेरे कंधे पे रखकर अपने गुनाह मत छुपा बहू। गुनाह? कैसे गुनाह? आप तो ऐसे बोली जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। अपने पति के पैसों पे हर औरत का अधिकार होता है, समझे आप? अरे ठीक है, लेकिन मुझे फालतू के खर्चे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता दोबारा सोनम तुम ऐसे खर्चे करो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूं? ऐसा करती मैं पड़ोसन से मांग लेती हूँ। अरे भाभी वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकती हैं? मैं आपको दे दूंगी वापस, उनकी सैलरी आ जाएगी तब। अरे हाँ हाँ सोनम क्यों नहीं, वैसे भैया इतना अच्छा कमाते हैं, ऊपर से कोई फालतू के शौक भी नहीं है उनके, फिर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? अरे भाभी आप तो जानती हैं ना, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हम पति को नहीं बता सकते। ठीक है ये लो पैसे। अरे रवि कहाँ हो, कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते हो? अरे सोनम दीदी, शादी के बाद आप मायके कम आती हैं, इसीलिए आपका चाची से हालचाल तो मिलता रहता है मुझे। हाँ हाँ माँ बता रही थी, तुम पूछते रहते हो। अच्छा रवि ये बताओ, तुम तो ब्याज पे पैसे देते हो ना, मैंने सुना है। हाँ हाँ दीदी बोलो, कितने पैसे लगाने हैं आपके मार्केट में? मैं लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पैसा लगाना नहीं है, बल्कि पैसा चाहिए ब्याज पर। अरे दीदी कैसा मजाक कर रही हो? इतना तो जीजा कमा ही लेते हैं कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। अरे जैसे वो शकल से काले हैं वैसे दिल के भी काले हैं। अरे छोटी छोटी जरूरत के लिए भी भिखारी की तरह अपने पति से ही पैसा मांगना पड़ता है मुझे, ऊपर से सास की मंजूरी, क्यों चाहिए कितना चाहिए? अरे कुछ पैसा दिला दो ना ब्याज पर दीदी ब्याज कहाँ से दोगी? मोटा पैसा लगता है ब्याज पर। उसकी चिंता मत कर, वो मैं दे दूंगी, तू बस 1,00,000 रुपए मुझे दे दे। हाँ लेकिन 5,000 रुपये महीना देना होगा। तुम मोहल्ले की बेटी हो इसलिए गारंटी में कुछ मांग नहीं रहा हूँ। अरे हाँ हाँ ले लेना, बस तुम पैसे दे दो। आज तो मेरी सारी सहेली आ रही है, उनको मैं जलाऊंगी। अरे सोनम तुमने तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही महंगा होटल बुक किया है। सोनम तेरा पति भले ही काला हो, लेकिन तू ऐश तो पूरे करती है। हाँ लेकिन क्या करें, काला पति है ना, उसे सास कहीं नहीं ले जा सकती मैं। अपने पति के लिए कैसी अजीब बातें करती है। हाँ तुम सही कह रही हो। अरे सोनम दीदी, ब्याज के पैसे का वक्त हो गया है। हाँ हाँ रवि मैं दे देती हूँ, लेकिन देखो ऐसे मुझे फोन मत किया करो। ठीक है, लेकिन जल्दी दे देना। हाँ पैसे तो मेरे पास है नहीं, एक काम करती हूँ,
मैं इनकी पर्स से पैसे चुरा लेती हूँ। ये क्या हरकत है सोनम? पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मेरी पर्स से क्यों पैसे चुरा रही हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम्हारे जैसे काले आदमी से शादी हो गई है। पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ मैं। अरे लेकिन क्यों चाहिए पैसे, बता तो दो। और इतने पैसे तो तुम्हारे पास होते ही है कि तुम जरूरत की चीजें ले सको। अब इन्हें कैसे बताओ कि मुझे रवि का ब्याज देना है। देखो सोनम दीदी, मुझे 10 दिन के अंदर पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी ससुराल आ जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा करके मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। मैं आज ही मायके चली जाती हूँ। ये बहू को क्या हो गया? अरे बेटा, बहू रोते रोते मायके गई है, जाके देख तो क्या हो गया उसे। ठीक है माँ। माँ, मैंने काले आदमी से शादी करके ठीक नहीं किया। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। वो लोग मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। वो लोग मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। माँ, मैंने अपने मोहल्ले के रवि से 1 लाख रुपए उधार लिया था। अब आप उसे वापस कर दो, नहीं तो वो मेरी ससुराल जाएगा। सोनम, यह बात तुम मुझे बताती तो मुझे अच्छा लगता कि एक बीवी ने अपने पति से मन की बात की, लेकिन मुझे नहीं पता था। तुम्हें तो मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ। खैर, मैं जा रहा हूँ। कल्लू के पैसे भी मैंने दे दिए। काला होना कोई मेरा गुनाह नहीं है। अरे रुकिए जमाई जी, माना कि मेरी बेटी गोरी है, लेकिन इसका मन काला है। आप जैसा नेक आदमी तो किसी अच्छी लड़की के लायक है। सोनम, तुम भले गोरी हो, लेकिन तुम्हारे कर्म बहुत काले हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं समझ गई। मैं समझ गई, जो पति प्यार और इज्जत दे उसका रंग हर उस आदमी से अच्छा है जो अपनी बीवी को पैर की जुत्ती समझता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ चल रही हूँ।